हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एनआर स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे, बहुत बढ़िया आप पेपर दे के आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के साथ बहुत दिक्कत आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ। कई बच्चे बता रहे हैं कि पेपर छूट जा रहा है, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो यार उसका मैं आज सॉल्यूशन कुछ बताने, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। तो देखो, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेके पहले से स्ट्रेटजी नहीं बना के जा रहे हैं, अपना प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देख के जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ स्टडी में लगे पड़े हैं और सीधा पेपर देने जा रहे हैं, तो फिर ऐसे तो आपका पेपर छूटना पॉसिबल हो गई। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, सबसे पहले अपना प्री बोर्ड का पेपर देख लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो पड़े हुए हैं वो देख लें कि आपका पेपर आ कैसा रहा, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब अपनी चैनल की पहली वीडियो डाली थी, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि अगर आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न पता करना बहुत ज़रूरी है कि कैसा है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना के पहले ही जाएं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ वो जो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिले हुए हैं, उसमें आप स्ट्रैटेजी बना रहे कि नहीं मुझे ये पहले करना है, ये पहले करना है। क्योंकि देखिए, ये कंफर्म है कि पेपर आना कैसा है, कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन रखे जाने हैं, किस सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो ये आपको पहले ही डिसाइड करके जाना होगा कि मुझे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते ही सबसे पहले जाइए। तो मैं इसी पे आज आपको बता रहा हूँ थोड़ा स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हैं। मैंने अपने एग्ज़ाम्स में कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। देखिए, जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तब मैं एक दिन पहले आराम से, मुझे पता था पेपर का पैटर्न क्या है, मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस पहले करने हैं। सबसे पहले जैसे ही 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले आप देखें कि जो स्ट्रेटजी मैं बना के आया हूँ, जैसे सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। तो सबसे पहले डी सेक्शन जाके देखिए कि उसमें आपके क्वेश्चन आए हैं क्या, जिन्हें आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर 1% आए हैं तो फिर आपको सिंपल सी बात है, डी ही आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, जिसमें प्रेजेंट, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ और रहनी है कि मेन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वही क्वेश्चन सबसे पहले आप अटेम्प्ट करने हैं आपको, जिसमें आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं, ताकि से आपके जो एग्ज़ामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उस पर पॉजिटिव इम्प्रेशन आपका पड़ सके, ताकि से उसका जो प्रॉफिट है आपको बाद के क्वेश्चंस में भी मिल सके। कि अगर आपने थोड़ी बहुत कहीं गलती करी है तो वो एग्ज़ामिनर की, यार चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने करा है, तो वो आपको नंबर दे देगा उन क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले ये रखें। अगर इन हैंड्स पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा उन क्वेश्चन को मैं वैसे नहीं प्रेजेंट कर पाने का जैसे मैं सोच के आया था, थोड़े पढ़े हुए नहीं है या कम पढ़ रखा है, तो आप थोड़े नीचे के सेक्शन में आ जाइए, नीचे के सेक्शन में देख लीजिए। तो वही है कि आप रणनीति बना के चलो। और मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने लॉन्ग क्वेश्चन में आप टाइम और ज़्यादा लिखें, लेकिन स्पीड बना के चलें, ठीक है ना। स्पीड आपको बना के चलनी है, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि यार आराम से चल रहा हूँ और एंड टाइम पे वो करूँगा। और एक सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं, मैंने पूछा भी था, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया था, मेरे भाई के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th बोर्ड के, मैंने वहाँ बच्चों से पूछा भी था। तो कई जो मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बताया भैया एक क्वेश्चन छूट गया, भैया 2 क्वेश्चन छूट गए। मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, यार छूटे क्यों, ये बताइए। तो उनका सबसे पहले रीज़न यही था कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज जो होते हैं हम वो पहले लेके बैठ गए। और मैंने पूछा आपने टाइम कितना लिया, कि आई थिंक 40 मिनट। मैंने कहा 40 मिनट, फिर तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते सारे। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लें। तो मैं आपको सबसे पहले यही अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है आपको, कि जाके सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन देखने, कुछ नहीं देखना। आप लॉन्ग क्वेश्चन देखें आते हैं नहीं आते हैं, उससे नीचे आए। एमसीक्यू बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल दिमाग ख़राब मत करना अपना पहले देख के, क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे होते हैं, अगर आपको एंड टाइम पे आधा घंटा भी मिल गया एमसीक्यू के लिए, क्योंकि वो निकालना पड़ेगा आपको, तो आप इजीली अपने उन 20-30 क्वेश्चन को, एमसीक्यूज़ को फटाफट लगा सकते हैं। तो उनमें बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिए। सबसे पहले अपने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए आराम से, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। देन लास्ट में आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। आपका पेपर देखना समय के अंदर होगा। मैंने अपने भाई के लिए भी यही स्ट्रेटजी तैयार करी है। मैं एक दिन पहले उसका क्वेश्चन पेपर जरूर देखता हूँ, क्या है उसे बता के भेजता हूँ कि नहीं आपको यही सबसे पहले क्वेश्चन करने हैं, आपको ये अटैम्प्ट करने हैं। उसमें आप कितना ही समय ले, एमसीक्यू एट लास्ट होनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये बताया कि भैया एमसीक्यू पहले लेके बैठ गए, इस वजह से। तो आप
जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। पेपर बिल्कुल मत छोड़ के आइए। मैं कह रहा हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन लिख आइए एक बार को। अगर कुछ नहीं आ रहा समझ में कि यार क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, कुछ थोड़ा रिलेट करके पढ़ना। एक तो पढ़ के सारी चीज़ जाननी चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको छोड़नी कुछ नहीं चाहिए, पढ़ के सारी चीज़ जाननी चाहिए। इनहेंस आपको। और मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती थी एग्ज़ाम में कि मान लो कहीं ऐसा कोई वर्ड क्वेश्चन में आ गया कि मैंने क्वेश्चन पढ़ नहीं रखा और कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसके बारे में हाँ मैं लिख सकता हूँ, इंटरनेट कहीं आ गया तो मैं इंटरनेट के बारे में ही लिख के आता था। तो इस टाइप से रिलेट करने की कोशिश करिए। टीचर ने अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दी है तो पॉजिटिव माइंड के साथ 1-2 नंबर आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी प्रेजेंटेशन ही आपको अच्छे मार्क्स गेन करवा सकती है। मुझे ये वीडियो इसलिए ही बनानी पड़ी क्योंकि यार बहुत दुख होता है जब ये सुनने को मिले कि भैया पेपर छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए। छोड़ना कुछ भी नहीं है और स्पीड बना के चलनी है। अपना टाइम मैनेजमेंट पहले ही करके चले, पहले ही। अब जैसा अब सीबीएसई का एसएसटी वगैरह का पेपर आना है तो आप जानते हैं एसएसटी का कितना लेंथी पेपर आता है, सबको पता है। तो इसीलिए पहले से स्ट्रैटेजी बना के चले कि मुझे कितना लिखना है, कौन सा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मुझे कितने लिखने हैं, कितना वेटेज रखना है मुझे अपने क्वेश्चंस का। इतना 3 घंटे का पेपर है तो मुझे अपना डी सी सेक्शन जो है वो इतने घंटे तक कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं चलेंगे तो आपका पेपर छूटेगा और अगला तो वैसे भी लेंदी पेपर है। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मेरी इस वीडियो से मिलेगा बहुत ज़्यादा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मुझे अपने एग्ज़ाम से पहले आप क्या कहना कमेंट करके मुझे बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ और आपको मोटिवेट करता रहूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ मोटिवेट हुए हैं तो थोड़ा बहुत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू ऐसी वीडियो के लिए। और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अब मैं मैथ्स वगैरह के जो एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड वगैरह के बच्चों के लिए, वो भी उनके लिए थोड़े क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स।